सो स्टूडेंट आ जाइए, आज दोबारा से बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक टॉपिक है। तो आज हम मतलब यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देख रहे हैं। आज हम एंटीबॉडी के बारे में देख रहे हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। आइए चलिए आज हम एंटीबॉडी के बारे में बेसिक से डिटेल की तरफ आइए चलिए देखते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है सुनिए। एंटीबॉडी का मतलब होता है, इसका एक और नाम है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं? आईजी। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। अब इसका मतलब ये हो गया कि एंटीबॉडी का जो नेचर होता है, दीज आर द प्रोटीनेशियस नेचर। इनका जो नेचर है दैट इज प्रोटीनेशियस नेचर। प्रोटीनेशियस नेचर होता है इनका, ये प्रोटीन्स के बने होती हैं, राइट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंटीबॉडी क्या करती है हमारी बॉडी में। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लिम्फोसाइट सेल्स दो टाइप की होती हैं। मैंने यहां पे लिखा कि लिम्फोसाइट सेल्स दो टाइप की होती हैं। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, ठीक है भाई। बी लिम्फोसाइट आपको हमेशा याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है भाई। और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये इनकी हेल्प करती हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज के अंदर। इसका मतलब टी लिम्फोसाइट सेल हेल्प करती हैं। ये आगे तीन टाइप की और होती हैं। एक को बोलते हैं टी किलर, एक को बोलते हैं टी सप्रेसर और एक को बोलते हैं टी हेल्पर। तो इस प्रकार से यहां पे टी लिम्फोसाइट सेल क्या होती है? तीन टाइप की होती हैं। बट जो मेन चीज है दैट इज बी लिम्फोसाइट सेल, और जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ठीक है बच्चे, एंटीबॉडीज। अब यहां पे मैंने ये लिखा कि जो ये बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके मेडिकल एग्जाम में बहुत बार आता है कि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कहां पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का जो होता है प्रोसेस, ये होता है बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो में फॉर्मेशन भी होता है और यहां पे मैच्योरेशन भी होता है। बट टी लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन तो आपको ध्यान रखना है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। बट जो मैच्योरेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। किसके अंदर होता है? थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। सो टी लिम्फोसाइट सेल का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगा, बट इनका मैच्योरेशन मतलब कहां होगा? थाइमस ग्लैंड के अंदर होगा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं हम। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे लिखा कि जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी आपको मालूम ही है कि इम्यूनिटी जो होती है वो एबिलिटी होती है होस्ट की टू अगेंस्ट द पैथोजन। इसका मतलब दो टाइप की इम्यूनिटी हम जानते हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब जो इम्यूनिटी हमको बर्थ से मिलती है, सिंस बर्थ, और जो नॉन स्पेसिफिक होती है दैट इज नॉन स्पेसिफिक, उस इम्यूनिटी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसको हम जानते हैं इनेट इम्यूनिटी से। और जो हमको एक्वायर करनी पड़ती है ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ द लाइफ, मतलब ड्यूरेशन, दैट इम्यूनिटी इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसको हमने क्या बोला? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला। इसका मतलब ये हमने एक्वायर करी है ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ लाइफ ड्यूरेशन, ठीक है भाई। और ये स्पेसिफिक होती है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर अपनी एनसीईआरटी में ये चीजें दी हुई हैं कि इनेट इम्यूनिटी अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर, फिजिकल में आपका स्किन वगैरह आ जाएगा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल, ठीक है, इसमें आपके लाइसोजाइम वगैरह आ जाएंगे, तो फिजियोलॉजिकल आ जाएगा, दैट इज सेल्यूलर बैरियर। और एक जो लास्ट बैरियर आता है दैट इज साइटोकाइन। तो इस प्रकार से जो इनेट इम्यूनिटी है वो आगे जाके चार टाइप की और होती है। जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चे, तो ये आगे दो टाइप की होती है। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये भी आप याद रखें। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसको HI बोलते हैं शॉर्ट में, HI इम्यूनिटी, और एक होती है सेल
मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है भाई, तो ये सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है ये टी लिम्फोसाइट सेल से आती है। तो ये तो आती है टी लिम्फोसाइट सेल से, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये आती है बी लिम्फोसाइट सेल से, बी लिम्फोसाइट सेल से। तो ये बच्चे क्या था, बेसिक चीज थी आज इम्यूनिटी के बारे में और एंटीबॉडीज के बारे में। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई एंटीबॉडीज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और स्ट्रक्चर देखेंगे एक छोटा सा। चलिए आइए, अब मैंने यहां पे लिखा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो पहली होती है IgA, एक होती है IgD, एक होती है IgE, एक होती है एक होती है IgG, और एक होती है क्या, IgM। याद रखें, सबसे स्मॉलेस्ट होती है IgG, और सबसे लार्जेस्ट जो होती है और जो ओल्डेस्ट है दैट इज ओल्डेस्ट, एंड द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज नॉन एज IgM। एकमात्र एंटीबॉडी है जो मदर प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चे कि कौन सी एंटीबॉडी मदर प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के अंदर आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इट इज द ओनली, इट इज द सिंगल एंटीबॉडी, इट इज द सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन which cross mother placenta into fetus। तो मदर प्लेसेंटा से फीटस में जो आती है दैट एंटीबॉडी इज नॉन एज एंटीबॉडी G, इसका मतलब IgG। और जो लार्जेस्ट और जो ओल्डेस्ट है दैट इज IgM, इसके पास में 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। इसके पास में कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। ठीक है, अच्छा IgA के पास में 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है भाई, इसके पास में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और इसके पास भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, और IgG के पास भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो IgM है वो पेंटावेलेंट फॉर्म में रहती है, ये पेंटावेलेंट फॉर्म में रहती है, ये पेंटावेलेंट फॉर्म में रहती है, और जो IgA है ये डाइमर फॉर्म में रहती है, ये डाइमर फॉर्म में रहती है। इसका मतलब ये कहां कहां और मिलती है उसको भी देख लेते हैं। जैसे IgA सलाइवा के अंदर, मदर के फर्स्ट मिल्क के अंदर, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन आता है बहुत बार, कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, A एंटीबॉडी होती है। तो आपके देखो भाई सलाइवा के अंदर और कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडी होती है दैट इज एंटीबॉडी A। ये सरफेस एंटीबॉडी है, दिस इज द सरफेस, ये सरफेस एंटीबॉडी है, दिस इज द सरफेस एंटीबॉडी। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे, एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे मैंने यहां पे लिखा एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे एंटीबॉडी E रिलीज होती है। तो ये आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में बता दिया। और यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिनोशन के लिए, उसको डिनोशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। तो H2L2 इज द फॉर्मूला टू डिनोट द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को दिखाने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2L2. What is H2L2? 2 heavy chains and the 2 light chains are present in the structure of antibody. अब हम यहां पे देख लेते हैं, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंटीबॉडी का। चलिए, तो यहां पे ये 2 हैवी चेन्स होती हैं, दिस इज द हैवी चेन एंड दिस इज द लाइट चेन। और ये जो होता है ये वेरिएबल रीजन होता है, दिस इज द वेरिएबल रीजन। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ये भी आप बात ध्यान रखें, दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे भी सेम होता है ये। तो ये अलग अलग एंटीबॉडी में जो वेरिएबल आर्म होती है, जो लाइट चेन का जो ये टॉप वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। तो यही डिफरेंस है। ठीक है भाई, डिफरेंसेस यही है एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में कि उनका लाइट चेन का जो टॉप वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अलग होता है सबके अंदर, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट सब में आपको अलग मिलेगा। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दिस इज नॉन एज वेरिएबल रीजन, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, वेरिएबल रीजन बोला हुआ है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए, जब भी एंटीजन आएगा, जैसे मान लो ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है,
तो एंटीजन के पास भी एक क्या है, साइट है जो यहां से अटैच होगी। तो एंटीबॉडी की जो ये साइट है जहां पे एंटीजन मतलब क्या होगा, बाइंड होगा, उसको बोलते क्या है, पैराटॉप। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, पैराटॉप कहते हैं। इसका मतलब ये एंटीबॉडी में वो साइट है जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा, और एंटीजन की वो साइट जो एंटीबॉडी पे अटैच होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको एपिटॉप कहते हैं। इसका मतलब ये एपिटॉप है, तो ये एपिटॉप है। इसका मतलब आपको फर्क पता होना चाहिए कि भाई एपिटॉप क्या होता है, पैराटॉप क्या होता है, वेरिएबल रीजन क्या है, लाइट चेन्स क्या होती हैं और हैवी चेन्स क्या होती हैं। और हमेशा याद रखें इसका जो फॉर्मूला होता है डिनोट करने का, दैट इज H2L2, दैट इज H2L2। तो ये एक फॉर्मूला होता है एंटीबॉडी को डिनोट करने का, जो आपको मालूम होना चाहिए। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ये भी मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो ये बात आज मैंने आपको बता दी है। आज का जो लेक्चर था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको आज एंटीबॉडी और उसके स्ट्रक्चर्स के से आपको एक एक चीज यहां पे मालूम चल गई होगी कि भाई एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे और वीडियोस देखेंगे बच्चे। सो बच्चे आइए चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।